अल-हाविल फतावा में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना रिश्तों को एहसास की डोरी में बांध, हदीस अगर तो मुस्लिम में भी है, अपने असल के लिहाज से, असल माखज के लिहाज से मुस्लिम में भी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बूढ़ी औरत, पुराने कपड़े, वो जो है मेरी बात पर, मैं कभी कभी कह देता हूँ, मेरी राय से इख्तलाफ भी किया जा सकता है, मैं कभी कह देता हूँ कि बच्चों से भी इज्जत कराने के लिए अब्बा जी का अमीर होना जरूरी है। अब्बा जी के जेब में पैसे तगड़े हों, या अम्मा पीछे से कोई 10 एकड़ जमीन लेके आई हो, तो फिर उसकी भी इज्जत चले हो, चाहे पैसों की रही होती है पर होती रहती है। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ना करें, रिश्तों में एहसास पैदा करें। मां के लिए कोई इजाफत शर्त नहीं, उसका सिर्फ मां होना शर्त। बाप के लिए मजीद किसी और शर्त की कैद की जरूरत नहीं, फकत बाप होना शर्त है, मुसलमान होना शर्त। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, शादी बीबी, दुपट्टा भी पुराना, मस्जिद नबी में कदम रखा औरत ने, मेरे रसूल पाक मिंबर पर उठकर खड़े हो। यहां बात खत्म नहीं हुई, यहां बात मैं कहा करता हूं अक्सर कि हो सकता है कि मेरी तरह का कोई मौलवी जुमा पढ़ा रहा हो, उसके अब्बा जी आए तो वो उठ के खड़ा ना हो, वो कह दे कि अब्बा जी जुमा पढ़ने हैं, मैं तो अब आलिम हो गया हूं, अब्बा जी बैठ जाएंगे। मेरा ख्याल है कभी ऐसा, अक्सर ऐसा हो जाता है, उसमें गुस्से वाली बात भी कोई नहीं। लेकिन नबी करीम उठ के खड़े हुए और रसूल करीम आगे बढ़े और सहाबा के मजमे में अमल करके दिखाया। किस तरह? हुजूर ने अपने कंधों से चादर उतारी, उसे जमीन पे बिछाया, अम्मा को बिठाया, अम्मा की मीठी मीठी बातें सुनी, अम्मा को जवाबात दिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, महवे हैरत थे कि यार अजीब ही नजारा है, अजीब ही रंग ढंग हो गया है, ये तो बदल गई सारी बातें। कहते हैं जब वो गई, हुजूर वापस आए, चेहरे पर अजीब किस्म का सुकून, आंखों में आंसुओं की झड़ी। या रसूल अल्लाह, बीबी कौन थी? फरमाया, मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा सादी है। आप समझे बात को भाई? ये जो शिद्दत है एहसास की। एक हदीस याद आ गई कंजुल उम्माल की, वो भी पढ़ दूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, दोपहर को नबी करीम आराम करते थे तो सहाबा मिलने नहीं आते थे दोपहर के खाने के। महबूब ने खाना खाया, लेट गए, अचानक एक बूढ़ी बोली दरवाजे, हुजूर का नाम लेके बोली। कहते महबूब फटाफट उठे, हुजूर ने दरवाजा खोला। मेहमान दो किस्म के होते हैं, एक मेहमान आ जाए तो बंदा दुआएं करता है, या अल्लाह ये चला भी जाए, और एक मेहमान जाने लगे तो बंदा उसको कहता है कि यार इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाए। फर्क होता है ना जी। कुछ मिसले तावीज होते हैं, कुछ लोग वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो दिल करता है कि चंद घड़ियां ना और आई या रात विशाल दिवाली, रब्बा ए रात मुक्कर ना देवी। फिर बंदा लंबी रात की दुआएं करता है। तो वो खातून की आवाज कानों में पड़ी तो महबूब तेजी से उठे, दरवाजा खोला, इस्तकबाल किया, बिठाया, खजूरें खिलाई, सिरका, खाना, दूध, खिदमत की। और वो बीबी बातें करती तो हुजूर गौर से सुनते, जवाबात देते। हजरत आयशा कहती है, मेहमान पहले भी आते थे, पर मैंने ये अंदाज निराला देखा। जब वो जाने लगी तो नबी करीम ने तोहफे भी तैयार किए। फरमाया, बिलाल इनके साथ जाओ, घर तक पहुंचा के आओ। मेरा ख्याल था हुजूर अब मस्जिद तशरीफ ले जाएंगे, रात को आएंगे तो पूछूंगी, लेकिन हुजूर फिर लेट गए और किसी गहरी सोच में। मैं कदमों जाके बैठी और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेहमान तो पहले भी आते। ये बीबी कौन थी जिसे इतना एजाज मिला? कहते हुजूर उठे तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा, ये मेरी पहली बीवी खतीजतुल कुबरा की सहेली थी, ये गरीब थी, मक्के में उनके पास आती थी, खतीजा इन्हें खाने खिलाती थी, इन्हें तोहफे देती थी। आज जब ये दोबारा आई हैं तो वो यादें सारी ताजा हो गई, और मैंने वही इनके साथ सलूक करना किया है जो खतीजा करती थी। और फिर फरमाया, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, अच्छे तरीके से ताल्लुक निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है, ये भी ईमान का हिस्सा है। मेरे अजीज, नबी पाक ने तो मियां बीवी के रिश्ते में एहसास पैदा किया, माँ बाप के रिश्ते में एहसास पैदा किया, बहन भाई के रिश्ते में एहसास पैदा किया, आका और गुलाम के रिश्ते में। आका और आज भी जो लोग गुलाम हैं कि नहीं? अब नहीं पता, अंदाज देना, मैंने पता नहीं, हैं अभी भी। जो बेचारा 2 लाख रुपया दे के भैंसों को चारा डालने के लिए रखते हो, गुलाम ही होता है, ना उसको तनख्वाह पूरी मिलती है, ना उसकी जान छूटती है। नाराज हो गए हो जो, कोई गल नहीं, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। जो बेचारा 1.5 लाख रुपया लेके किसी दुकान पे मुलाजम है ना, एडवांस ले बैठा है बेचारा,
तो सख्ती बरती जाती, उसे गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा तनख्वाह भी नहीं दी जाती। गुलामी के अंदाज बदलें, लेकिन आज भी जो हमारा स्टाइल है, सबकी बात नहीं करता, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, वो स्टाइल जारहाना है, उसमें बड़ा खतरा है, बहुत सारी आजमाइशें। आप जाएं जरा, ये जो मजदूरियां करने के लिए लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, थोड़े से बैकवर्ड इलाकों से, तो आप जाके महसूस कर लें, पूरा पूरा खानदान मजदूरी कर रहा है। फिर उनकी तनख्वाहें देखें, फिर आप देखें वो रहते कहां पे, फिर ये देखें वो खाते कैसा है। ये भी लोग जल गए ना वहां, तो हमारे यहाँ चंद एक बर्न सेंटर है, वो भी अस्पतालों के अंदर थोड़े थोड़े बने हुए। ये बिल्कुल बुनियादी चीजें होती हैं सेहत की सहूलियात, बिल्कुल बुनियादी, कानून, सेहत, इंसाफ, बुनियादी चीजें। लेकिन हम वो मुहज़्ज़ब कौम है जिनके पास बाकी सारे कामों के लिए पैसे हैं, जो मर्जी करा लो। ये सवेरे इलेक्शन आएगा तो सारी सियासी जमातों के पास पैसे निकल आएंगे, ये जलसे भी करेंगे, पोस्टर भी छापेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ना तो करो ना, आखो असी भी कई पोस्टर कोलों बनवाने ने, कहो हमने भी दफ्तर खोल के बैठना है दरवाजों पे, लेकिन अस्पताल बनाने के लिए हमारे पास फंड कोई नहीं, साफ पानी के फिल्टर लगाने के लिए पैसे चलो किसी के खिलाफ निकलना हो तो करोड़ों अरबों भी है, वो मामला अलग है, फिर पता नहीं कहां से आ जाते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। खुदारा असल की तरफ सफर करो, असल की तरफ आओ। गुलामी आज भी किसी न किसी रंग में है, पर नबी पाक ने गुलामी को इज्जत इतनी ज्यादा दे दी